नमस्ते, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली सभी बहुत राजी खुशी से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपना वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। बीच में मैं अमृतसर चली गई थी। मैंने आपसे सारे वहाँ के गुरुद्वारे साहब मार्केट सारे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज मैंने दिवाली में महसूस किया है कि कई बार हम लोग कुछ ऐसी हैवी चीज़ें खा लेते हैं तो मार्केट की जो हमें नुकसान भी पहुंचाती है और हमारी पाचन क्रिया को भी ख़राब करती है। इसके लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक चूर्ण। बहुत ही अच्छा चूर्ण है। कभी भी आप कुछ भी हैवी खाना खा लेते हो या रात को कुछ पार्टी वार्टी में जाते हो तो आपको आकर ये होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा खाना हजम नहीं हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये चूर्ण खाइए, तुरंत आपको राहत मिलेगी। मैंने ये चूर्ण अपनी मम्मा से सीखा था और तब से आज तक मैं बनाते ही आ रही हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चूर्ण आप लोग के साथ में शेयर करूँ। ये चूर्ण अजवाइन, एलोवेरा, नींबू और सौंफ से बनता है। इसे एलोवेरा का और अजवाइन का चूर्ण के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो चलो हम बनाते हैं आज। बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है ये और बहुत ही उपयोगी है चूर्ण। हम बनाएंगे आज चूर्ण। चलो, ये मैं आज आपके साथ में एक ऐसा चूर्ण शेयर कर रही हूँ जो हमारे हाजमे के लिए और भी हमारी कई प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा चूर्ण है। मेरे को ध्यान नहीं रहा पहले, इसलिए मैंने थोड़े से एलोवेरा देखिए काट के डाल दिए इसके अंदर। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों ना वीडियो शेयर कर लूँ ताकि आप लोग को भी इस चूर्ण का पता चले। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अजवाइन डलती है। ये हमने अजवाइन डाल दी और उसके बाद हमें ये देखिए, ये करीब मेरा 1 किलो अजवाइन है जिसमें आधा केजी मैं नींबू डाल रही हूँ। ये देखिए नींबू और 5-6 ऐसी लीव मैं एलोवेरा की डालूंगी। ये चूर्ण बहुत अच्छा होता है। कभी भी आपका सर दर्द है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, हर चीज़ की समस्या का हल इसमें होगा। कभी आपको भारीपन महसूस हो रहा है कुछ खाने के बाद तो आप 1 चम्मच चूर्ण खा लीजिए, बहुत आपको आराम मिलेगा और बहुत जल्दी हल्कापन। ये देखिए, इसमें मैं 20-25 नींबू निचोड़ दूंगी। इस तरह से 20-25 नींबू निचोड़ देंगे। हमने अजवाइन ले ली है। अजवाइन को मैंने पहले धोया, फिर मैंने 3-4 दिन सुखाया। अब मैं इसमें नींबू एलोवेरा डाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमने सारे नींबू इसमें निचोड़ देने हैं। मैं आपको भी 2 नींबू निचोड़ कर दिखा देती हूँ और साथ में एलोवेरा भी दिखा देती हूँ काट कर। ये देखिए, इस तरह से हम पहले तो करीब आधा केजी के आसपास नींबू, अगर थोड़े कम डालने हैं तो कम से कम 250 ग्राम तो 1 केजी अजवाइन में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि नींबू और एलोवेरा और अजवाइन यही मेन चीज़ें हैं इसमें ना। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। हर घर में इस चूर्ण को बनाकर ज़रूर रखना चाहिए और हर ज़रूरत पे ये काम आएगा आपके। कभी भी घर में कोई आ गया, भारीपन लग रहा है, हैवी हो गया खाना आज का, क्या करें, तो उसके लिए आप 1 चम्मच ही चूर्ण गर्म पानी के साथ ले लीजिए। ये देखिए, इस तरह सारे एलोवेरा हम काट कर इसके अंदर डाल देंगे। पहले हमने 1 केजी अजवाइन ले ली, 6-7 पत्तियां हमने एलोवेरा की ले ली। ये देखिएगा, ये हमने ले ली और मैं 3-4 पहले भी डाल चुकी हूँ। बाद में मुझे ध्यान आया, पहले मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं ये इसका वीडियो बना लूँ। फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने बोला चलो पूरी समझ तो आ ही जाएगी तो मैं बताकर बना लेती हूँ। ये देखिए, कम से कम 1 केजी में 6 या 7 पत्ती हमने एलोवेरा की मोटी मोटी डाली है और करीब आधा केजी से थोड़ा कम भी करना है तो 300 ग्राम नींबू ले लीजिए, पर कम से कम इतने नींबू तो आप लीजिए ही। ये देखिए, इस तरह से हम 3-4 लीव एलोवेरा के डाल देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से ये सारी हमने डाल दी और इसी तरह से हम करीब 15-20 नींबू निचोड़ कर इसके अंदर इस तरह से इसका रस डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से बीज नहीं डालने नींबू के, सिर्फ नींबू के रस को ही डालना है। एलोवेरा और नींबू के रस को इस तरह से हमने डालना है। ये देखिए, ये मैंने 3-4 एलोवेरा डाल दिए। ये देखिए, सारे एलोवेरा है और कम से कम 20-25 नींबुओं का रस मैंने निचोड़ कर इसमें डाल दिया है। ये चूर्ण बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा बनता है और फ़ायदे का है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, ऐसी बात नहीं कि इसका झंझट नहीं है, इसका बनाने का थोड़ा झंझट है। इसको हम 3-4 दिन इसी तरह धूप में सुखाएंगे। पूरा एलोवेरा भी सूख जाएगा, पूरी तरह से नींबू भी अजवाइन को सोख लेंगे। उसके बाद हम इसे बनाएंगे। बस अब इसे हम मिलाकर रख देते हैं। दिन में धूप में रखेंगे, रात को कमरे में ले आएंगे। इसी तरह हम 3-4 दिन निकालेंगे। ये आज 5 दिन हो चुके हैं। मैंने आपको दिखाया था एलोवेरा
और नींबू, इसमें 10-15 नींबू निचोड़ी थी, नींबू और साथ में अजवाइन। इनको हमने अच्छी तरह से मिलाकर धूप में डाल दिया था। आज 5-6 दिन के बाद ये काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। ये देखिए, फिर भी अभी भी एलोवेरा थोड़ा सा गीला है, उसे हम पीस लेंगे तो उसके बाद उसको फिर से दोबारा सुखा देंगे। पर ये बहुत अच्छा चूर्ण बनता है, इतना अच्छा चूर्ण बनेगा कि आपको इससे खुद को ही जब लेना शुरू करोगे महसूस होगा कि वाकई ही काफ़ी हल्का हल्कापन रहता है, गैस बिल्कुल भी नहीं होती, खाना बहुत अच्छे से हजम हो जाता है। तो हमने पहले इसमें करीब 6-7 पत्ती एलोवेरा की जेल निकाल लिया और साथ में नींबू निचोड़ दिए और अजवाइन में अच्छी तरह मिक्स करके हमने 5-6 दिन इसे धूप में रखा। अभी पूरी तरह से सूख चुका है और नींबू को पूरी तरह से सोख चुका है। अब हम इसका चूर्ण बनाना शुरू करेंगे। ये अब हमने करीब आधा केजी हमारी अजवाइन थी, जिसमें 4 लीव हमने एलोवेरा की डाली, जेल मतलब एलोवेरा का जेल डाला, और करीब 15 नींबू का रस हमने डाला है। 200 ग्राम हमने ये सौंफ ली है। ये देखिए 2 बड़ी सी स्टिक हमने दालचीनी की ली है। करीब 25-30 हमने लौंग के दाने लिए हैं और 2 चम्मच हमने काली मिर्च ली है। 3 चम्मच हमने जीरा लिया है और 2 चम्मच हमने कलौंजी की जो अचार में हम कलौंजी डालते हैं ना, वही कलौंजी है। ये सारी चीज़ों को हम हल्का सा ना कढ़ाई में ज़्यादा गरम में तो हमने इसको सेकना नहीं है, कढ़ाई गरम करनी है और हल्का सा उसमें सेक लेना है ताकि इसका सीलापन दूर हो जाए। और मैंने इसमें कड़ी पत्ता डालना है जो मीठी नीम होती है, और मैं कल अपने गार्डन से निकाल कर आपको दिखाऊंगी, माइक्रोवेव में उसको सुखा लूँगी और बीच में साथ में उसमें मैं करीब कटोरी भर के लीव डालूँगी कड़ी पत्ते की। तो अभी हम इतनी चीज़ों को कढ़ाई में रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा इसका सीलापन दूर कर लेते हैं और फिर सबको, ये बहुत अच्छा चूर्ण बनेगा और बहुत फ़ायदे का चूर्ण बनेगा। आप ये जब चूर्ण बनाओगे तो डेली रात को सोते टाइम आप ये चूर्ण ले लीजिए, कई समस्याएं हमारी दूर हो जाती चूर्ण लेने से। तो इसको हम अभी कढ़ाई में करेंगे, फिर मैं कड़ी पत्ता तोड़ के आपको सब कुछ एक साथ दिखाती हूँ। ये अजवाइन, एलोवेरा और नींबू, ये हमने अच्छे से धूप में सुखा लिया, अच्छे से सारा कुछ सूख गया है। ये कड़ी पत्ता को भी मैंने सुखा लिया। ये देखिए, ये मीठी नीम हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे भी इसके बहुत फ़ायदे हैं, हमारे बॉडी को इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम मीठी नीम वैसे भी उठ कर हरी हरी पत्तियाँ 3-4 खा लें तो हमारे को ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर उस तरह नहीं खाई जाती तो हम किसी में मिक्स करके रख लें ताकि किसी तरह ये हमारे को अपने फ़ायदे दे सके। ये देखिए, इसमें मैंने मीठी नीम सारी सुखाकर डाल दी है। ये देखिए, इनको हम सबको मिलाकर पीस लेंगे। ये मसालों को मैं हल्का सा एक बार गर्म कढ़ाई में डालकर घुमा लूँगी। दालचीनी हमने थोड़ी थोड़ी तोड़ ली है, तोड़ने से मिक्सी में पीसने में हमको मुश्किल नहीं आएगी। ये हमने इसमें सारी सौंफ डाल दी है। ये देखिए, हमने जीरा डाल दिया, कलौंजी डाल दी, काली मिर्च डाल दी। ये देखिए, ये सारे मसाले को, ये चार के मसाले जिस तरह होते हैं ना उसी तरह के मसाले हैं। हल्का सा हम इसे इसका सीलापन दूर कर लेंगे। देखिए, हल्का सा मैंने गरम गरम कढ़ाई में इसको घुमा लिया, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने अजवाइन, एलोवेरा, नींबू का रस, मीठी नीम, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जीरा और कलौंजी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स की है। अब हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे और इसमें उसके बाद हम नमक डाल देंगे। मिक्सी में ही हम नमक डाल देंगे पीसते टाइम, उसी से अच्छे काला नमक डालना है, दूसरा नमक नहीं डालना। इतना अच्छा चूर्ण बनकर आपका तैयार होगा, इतना अच्छा चूर्ण बनकर तैयार होगा। ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। मेरी मम्मा हमेशा घर में 1-1.5 केजी चूर्ण बनाकर रख लेते थे और एक छोटी छोटी शीशियों में डालकर थोड़ा थोड़ा छोड़ देते थे, ताकि किसी को भी मुश्किल आ रही हो, गैस की, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद हजम नहीं होता है, तो मेरी मम्मा छोटी छोटी शीशियाँ उनको पकड़ा देते थे। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है और मैं भी आज तक ये चूर्ण बनाती आ रही हूँ। तो अभी हम इसको पीसेंगे। जैसे हम मिक्सी जार में इसको पीसने लगेंगे, साथ के साथ हम नमक इस टाइप से मिला लेंगे ताकि पूरे चूर्ण में नमक की मात्रा अच्छे से मिल जाए।
ये देखिए, ये हमारा चूरन बनकर तैयार हुआ। बहुत अच्छा चूरन बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। खुद भी इसका इस्तेमाल कीजिए, किसी को मुश्किल आई है तो वहाँ भी उसकी मदद कीजिए। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा है। और कभी भी आपको अचानक कुछ ऐसी चीज़ खा लिए, कोई चना खा लिए, कोई राजमा खा लिए, कोई तकलीफ़ शुरू हो गई, तो ये आपका रामबाण का काम करेगा। आप इसको बनाइए और मुझे खुद कमेंट में बताइए कि इसका यूज़ करने से आपको कितने फ़ायदे हुए हैं। और औरों की भी मदद कीजिए। कई बार कोई हमारे यहाँ आते हैं, अचानक उनको कोई तकलीफ़ हो जाती है हैवी खाना खाने से, या वैसे ही प्रॉब्लम आ गई है, गैस हो गई है, तो आप वहाँ पे उनको 1 चम्मच गर्म पानी से दीजिए, तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत राहत। बस इसकी देख रेख इतनी ही है, ये साल के लिए बड़े आराम से चलता है, कुछ भी नहीं होता इसको। आप आधा चूरन बाहर रखिए, आधा फ्रिज में रख लीजिए। 3-4 महीने के बाद में आपको दोबारा ज़रूरत हुई तो आप फ्रिज से फिर निकाल लीजिएगा। बस देख रेख की ज़रूरत है, बाकी ये आराम से साल चलता है, साल 2 साल, इसको कुछ नहीं होता है। अब मैं इसको बॉटल में डाल देती हूँ। जरा हम इसको बॉटल में डाल देंगे। मैं भी आधा फ्रिज में रख देती हूँ, आधा बाहर रख देती हूँ। और मेरी मम्मा के जैसे छोटी छोटी शीशियों में भी डालकर 2-3 रख देती हूँ कि कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो उनकी मदद कर दो। ये देखिए हमारे चूरन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे चूरन बनते हैं, बहुत अच्छे। बोलते हैं ना कुछ जब मम्मा साथ में होते हैं तब भी बच्चों को ढेर सारे तजुर्बे देते रहते हैं, और उनके जाने के बाद भी उनके तजुर्बे हमेशा कायम रहते हैं। तो ये मेरी मम्मा को मैंने अक्सर बनते हुए देखा है। हमेशा वो बनाकर ये चूरन रखते थे और दूसरों की भी मदद करते थे। घर पे भी सबको जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो इस्तेमाल करते थे। तो मैंने तब से ये सीखा है और मैं भी हमेशा बनाकर रखती हूँ। बहुत अच्छा बनता है। आप एक बार बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरा चूरन बनाने का, अजवाइन का चूरन, एलोवेरा का चूरन और सौंफ का चूरन, आप इसे एलोवेरा का चूरन और अजवाइन का चूरन भी कह सकते हो, तो आपको ये चूरन कैसा लगा है? अगर आपको मेरा चूरन बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक की छोटी मोटी जानकारियाँ पहुँच सके और सब इसका इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ में मैं आज अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगले किसी भी तजुर्बे या किसी भी रेसिपी के साथ में मैं आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अलविदा। थैंक यू।